ग्रुप के सभी साथियों को वंदे मातरम। मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है। मैं कानपुर अकबरपुर का निवासी हूँ। आज से 25 दिन पहले मेरी बेटी, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, उसे माइल्ड फीवर आया। हमने सोचा वह अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। कोई एलोपैथिक दवा हमारे यहाँ प्रयोग नहीं होती है। धीरे धीरे 5 दिन हो गए, पर फीवर बढ़ता ही जा रहा था। अब चिंता होने लगी। कोई टेस्ट नहीं कराया, परंतु एक रात उसे 105 के आसपास फीवर आ गया। तो हमने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने सीबीसी और डेंगू की जांच को बोला। सीबीसी तो करा ली, प्लेटलेट 84,000 रह गई थी। डेंगू की शंका हुई, पर एंटीजन टेस्ट नहीं कराया। घर आए तो गोविंद भैया का स्मरण आया, तो उन्हें रिंग किया। समस्या बताई तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, कुछ भी नहीं है, परेशान मत हो। रात में उन्होंने मुझे दालचीनी का काढ़ा पिलाने को बोला और कुछ होम्योपैथिक दवा घर में जो रखी हुई थी उसको देने का तरीका बताया। पर कुछ नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि कहीं बेटे को एडमिट न कराना पड़े। बहुत डर गया था। पर भैया ने बहुत हिम्मत दिलाई और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। उन्होंने कुछ होम्योपैथिक दवाइयां लाने को कहा। मैं लेकर के आया और जैसा उन्होंने देने को कहा, वैसे ही मैंने अपनी बेटी को वो दवाइयां दी। अद्भुत परिणाम सामने आया। 2 दिन में मेरी बेटी स्वस्थ हो गई। हाँ, थोड़ी वीकनेस जरूर हो रही थी। भैया ने उसका भी उपचार बताया। आज सच माने तो मैं भैया जी का ऋणी हूँ। वह समय समय पर कॉल करते, मार्गदर्शन करते और विश्वास दिलाते कि घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा सभी साथियों से यही कहना है कि आप अपने आप को प्राकृतिक उपचार से स्वस्थ करें, ना कि अप्राकृतिक दवाइयों से। गोविंद भैया, आपको बार बार नमन है। सॉरी साथियों, एक चीज तो बताना आपको भूल ही गया कि जिस रात मेरी बेटी को 105 डिग्री टेम्परेचर था, मैं तो खैर सो गया था, लेकिन वाइफ मेरी पूरी रात मेरी बेटी के ठंडी पट्टी करती रही, क्योंकि भैया जी ने कहा हुआ था कि टेम्परेचर हो, और रात में दवाइयाँ भी कोई उपलब्ध नहीं थी। तो भैया जी ने बताया कि इनके जो है पट्टी करो, और आलू जो है इसके तलवों पर घिसने के लिए बोला था। तो मेरी वाइफ रात भर पट्टी उसके करती रही, सुबह तक 3:30 या 4 बजे तक। जब मेरी आंख खुली सुबह, तो वो उसके बगल में बैठी हुई थी और पट्टी कर रही थी। मुझे देख करके बड़ा विस्मय हो रहा था। मैंने कहा, रात भर क्या तुम ऐसे ही बैठी रही हो? बोली, हाँ, इसको फीवर बहुत तेज था तो मैं रात भर पट्टी करती रही। आप यकीन जानो कि हालत खराब थी मेरी भी, क्योंकि उसका टेम्परेचर नहीं डाउन हो रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। और अल्फाज नहीं है उसको बताने के लिए। फिर भैया जी से जब सुबह बात हुई, तो उन्होंने बोला कि घबराओ मत, और जो दवाइयाँ बता रहा हूँ तो वो दवा लेकर के आओ। खैर भैया जी ने जैसे बताया तो मैं दवा लेने गया, और दवा ला करके जब मैंने अपनी बेटी को दिया है, तब भी आराम तो खैर नहीं मिला इतनी जल्दी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि टेम्परेचर तो उसका जब भी बदन छूऊं तो इतनी कस के गर्म महसूस होता था। और थर्मामीटर भी बगल में रखा हुआ था, बार बार उस थर्मामीटर से उसको मेजर भी कर रहा था मैं। तो फिर भैया जी को बता भी रहा था कि भैया इसका टेम्परेचर नहीं डाउन हो रहा था। तो भैया जी बोले, थर्मामीटर को उठा के फेंक दो, टेम्परेचर बार बार मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और खैर, डरा तो मैं बहुत था। अब तो अपने ऊपर आती है ना, तो बच्चे अ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उनके लिए अल्फाजों की कमी पड़ जाती है। उस समय क्या करंट सिनेरियो था कि समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो मैं क्या करूँ। और बस भैया जी का ही सहारा था। और बड़ा भैया जी ने इतना इतना मतलब कॉन्फिडेंट के साथ में बोला कि कुछ नहीं होगा, वो स्वस्थ हो जाएगी, बस थोड़ा सा सब्र रखो और दवाइयाँ जो है समय से देते रहो। जैसा कि भैया ने बोला था कि उस 2 दिन तो मेरे बेटी को तब हुए जब वो एकदम से स्वस्थ हो गई। हाँ, वीकनेस जरूर महसूस हो रही थी, बट लेकिन और एकदम से स्वस्थ। तो भैया जी को दोबारा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि डरिए मत। बाई प्रोफेशन एक टीचर हूं मैं। और अ, सिर्फ अपने मन मस्तिष्क से विचार करिए
कि क्या एलोपैथिक दवाइयाँ हमको सच में स्वस्थ करती हैं? आपको जवाब मिलेगा। और एक बार भैया जी पर ज़रूर आप विश्वास करके देखिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि आप निराश नहीं होंगे। और भैया जी की जो सेवा भावना है, वो निस्वार्थ है। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।